हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज फिर से आ चुके हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेके। तो यह जो मॉडल पेपर है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है, जिस पैसेज का नाम है पावर ऑफ हैबिट। तो हम आपको ऑलरेडी सिखाए हैं कि पैसेज को आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। इस पैसेज का क्या आइडिया है, क्या सेंट्रल आइडिया है। तो इस पैसेज का सीधा आइडिया है कि हैबिट जो है सो हमारे बिहेवियर को सेव करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो ये हमारा हो गया 1 का ए आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे अगर चलते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। कितना समय लगता है एक नया हैबिट को बनने के लिए। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। 21 डेज। अगर आप किसी भी चीज़ को 21 दिनों तक करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द की टू रिफॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार एक नए हैबिट को रिफॉर्म करने का क्या की है। तो बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करना, यही है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करें कि इस पैसेज के अनुसार सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है किसी भी हैबिट को तोड़ने का। तो फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट। एक नया हैबिट खोजना, उसके जगह पे, उस आदत के जगह पे नए आदत को खोजना ही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। 5 है, व्हाट आर द पैसेज सजेस्ट। पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है, एज ए स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस अ निगेटिव हैबिट। एक निगेटिव हैबिट को अगर हमें रिप्लेस करना है तो क्या स्ट्रेटेजी हमारा होना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन, उस निगेटिव हैबिट को उस एक पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम पूछा है, काफ़ी आसान है। किसका, परसिस्टेंस का। तो इस पैसेज में परसिस्टेंस का सिनोनिम क्या है, तो कंसिस्टेंसी, बी। 7 नंबर, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट। हैबिट के पावर को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हमारा आंसर जो है वो है कि यह जो है सो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल ग्रोथ में, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट है, क्या इफेक्ट है डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। कि एक गुड हैबिट को डेवलप करने का क्या इफेक्ट है हम इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यह हमारी लाइफ को बेटर करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमारा जो है सो पैसेज हो गया कंप्लीट। तो अब जो है सो चलिए हम लोग चलते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो जो ग्रामर का सेक्शन दिख रहा है, इसमें फर्स्ट है हमारा, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच है। राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। तो अगर आप नरेशन नहीं पढ़े हैं, जाके उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो इसका सीधा होगा, राधा सेड को टोल्ड में बदल देंगे, राधा टोल्ड मी दैट। ये आई जो हमारा है वो सी में बदलेगा, सी वुड हेल्प मी टुडे हो गया दैट डे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड फिर है, रीता सेड आई वाज प्लेइंग। ये हमारा इसमें है कि रीता कहती है कि मैं खेल रही थी। तो ये कितना सिंपल है कि रीता सेड दैट सी वाज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी। ये सब आसान है, नरेशन आपको आना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आप नरेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। 11 आई ब्लैंक लिविंग हेयर सिंस 2004। मैं यहाँ 2004 से रह रहा हूँ। तो देखिए सिंपल है कि आई के साथ आप हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। 12 है, ब्लैंक द बेस्ट विन। तो ये हो गया मे द बेस्ट विन। ये नंबर की जो बेस्ट है वही जीते। 13 नंबर है कि यू ब्लैंक गेट अप अर्ली। हमें सुबह उठना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैन, कुड, मस्ट या माइट। ये देखिए मॉडल से हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो मॉडल्स में इसमें मस्ट, हमें अवश्य उठना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 14 वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये पिछले बार में हम आपको बताए थे। देखिए हैव बीन लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर बी। 15 आई विश आई ब्लैंक बिन रिच। ये हम पिछले बार भी आपको बताए थे कि मेरी इच्छा है कि मैं रिच होता। तो 15 का हमारा बी हो जाएगा, आई हैड बीन रिच। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए इसका कि निगेटिव में बदलता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। चलिए इसको निगेटिव में हमें बदल देना है। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा इसका, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो कहने का इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से चलिए हमारा ग्रामर सेक्शन भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, यह है बुक से। एक पैसेज दिया हुआ है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुर्ग के बारे में यह पैसेज है कि कुर्ग जो है सो कर्नाटक का स्मॉल सा डिस्ट्रिक्ट है, इतना % रेन फॉरेस्ट है, यही सब इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट है, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो सिंपल सा है।
ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, ये ऑप्शन। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का सेकेंड नेम यहाँ देखिए दिया है कोदागु। वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग जो है सो फेमस किस चीज़ के लिए है, तो कॉफ़ी, रैन फॉरेस्ट और स्पाइसेज के लिए है। तो चलिए इस पैसेज से 3 ही क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे चलते हैं। वेयर डिड लेंको लिव, लेंको ही बोल सकते हैं, लेंचो ही बोल सकते हैं, ये रहता कहाँ था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सिंपल सा है। हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, कौन लिखे हैं फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर, नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम था, जेनानी। 23 अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर को हम लोग क्या कहते हैं, पैडर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु पासेज नियर द वाटर होल, वाटर होल से कौन गुजरता है, डियर, हिरन। किट्टी 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था, तो किट्टी डायरी था एनी का। 26 हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे, बेकर दिन में कितनी बार आते थे या कितनी बार आया करते थे, तो ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार आते थे, एक जाते समय एक आते समय। 27 व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, जो डॉक्टर थे ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसमें हम लोग कुत्ता के बारे में पढ़े थे, ट्रिकी के बारे में, उसमें क्या एडवाइस किए थे, तो एडवाइस किए थे खाना काटने के लिए भी, एक्सरसाइज कराने के लिए भी और स्ट्रिक्ट डाइट करने के लिए, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 28 हाउ मच वाई द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, उस नेकलेस का कितना दाम था, तो मतिल्दा लेकर के गई थी, कितना था, सी 500 फ्रांसिस। चलिए 28 तक हो गया, 2 क्वेश्चन और है इसमें। ग्रिफिन वाज ब्लैंक रेदर अ ब्लैंक पर्सन, ग्रिफिन कैसा था, तो लॉलेस पर्सन भी था और एक साइंटिस्ट भी था, तो ये दोनों हो गया ऑप्शन, इसलिए होगा बोथ हैंड भी, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन।